भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 19 तारीख से प्रारंभ हुई है। अवध क्षेत्र की यात्रा अंबेडकर नगर जनपद से प्रारंभ होकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मुख्य अतिथि के सानिध्य में अंबेडकर नगर जनपद से चलकर के अयोध्या जनपद होते हुए कल गोंडा जनपद की सीमा में प्रवेश किए हैं। जिस ढंग से लाखों की संख्या में नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने जनविश्वास यात्रा को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल करके फूल मालाओं से लाद दिया है, उसके लिए मैं गोंडा जनपद के सभी जनमानस का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं मात्र कुछ दिनों के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। 2022 के विधानसभा आम चुनाव का नगाड़ा बज जाएगा, यानी प्रारंभ हो जाएगा। 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो भी जनहित के कार्य किए हैं, उनके आधार पर जनता हमें भारी समर्थन दे रही है। हम सब जानते हैं कि 2017 से पहले प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज कायम था, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर था, हर जिले में एक मिनी मुख्यमंत्री था, पूरे जिले की संपदा को लूटने का काम और गुंडा राज को बढ़ावा देने का काम सत्ता के संरक्षण में हो रहा था। गोंडा जनपद हो या दूसरे कोई प्रदेश के जिले हो, कहीं भी कोई प्लाट, मकान, दुकान खाली नहीं था जिसको समाजवादी पार्टी के लोगों ने झंडा लगाकर कब्जा न करने का काम किया हो। आम जनमानस कहने लगा था कि समाजवादी पार्टी का झंडा लगा देख करके गाड़ियों में जनता कहने लगी थी, जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा गुंडा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जनता के पैसे को खूब लूटा है। इसी गोंडा जनपद या प्रदेश के सभी जिलों में जब सरकारी ठेके होते थे तो गोलियां चलती थी और सत्ता के संरक्षण में प्राप्त लोग गोलियां चलाकर के ठेकों पर कब्जा करते थे। आज उत्तर प्रदेश के जो माफिया नेटवर्क था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, उनको उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से साफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। या तो वो जेल में है या प्रदेश छोड़कर के चले गए हैं। जो आपसी वैमनस्यता के कारण अपराध हुए हैं, उनमें भी हमारी सरकार ने तत्परता के साथ कड़ी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसी को देखते हुए इसी से घबरा के प्रधानमंत्री जी ने कल महिलाओं का सम्मेलन किया। आप इस तरीके की आप न सोचें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माताओं बहनों की हमेशा मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था की है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार बनने पर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय योगी जी ने एक अलग से पुलिस बल की स्थापना की और हमने 4000 से अधिक केवल बहनों की नियुक्ति की है मिशन शक्ति के तहत, जो बहनें पुलिस फोर्स में रह करके माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए काम करेंगी। हमारी सरकार प्रारंभ काल से ही माताओं बहनों के साथ है। तो प्रियंका जी का ये कहना कि लड़कियों लड़ सकती हो, आपका क्या नजरिया है इस पे? दरअसल अगर लड़ सकती हैं तो राजस्थान में भी लड़ें, छत्तीसगढ़ में भी लड़ें। जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में वादे किए हैं, पहले वहाँ लागू करें, तब लोग भरोसा भी करेंगे। उन्होंने केवल दिग्भ्रमित करने के इरादे से इस प्रकार के वादे किए हैं, जो कि जनता सब अच्छी तरह देख रहे हैं। उनके भाई तो कह रहे हैं हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बड़ा अंतर है। दरअसल उनको क्या लगता है कि वो हिंदू की परिभाषा नहीं जानते। जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर हिंदू बनना चाहते हैं, जबकि जनता सब जानती है कि उनके पूर्वज कौन थे और अब वो उनके किस प्रकार के कृत्य हैं, क्या हिंदू हैं कि नहीं है, ये पूरी तरह जनता जानती है। पूर्वजों के बारे में जानती है, उनके कृत्यों के बारे में जानती है और उनके जनेऊ के प्रकरण को भी अच्छे तरह जानती है। राहुल गांधी कहते हैं कि लिंचिंग शब्द 2014 से पहले कभी नहीं सुना, अब सुनने में आ रहा है और इसके लिए उन्होंने तंग कसते हुए मोदी जी पे उन्होंने थैंक्स बोला है। जो लिंचिंग शब्द है ये अचानक गढ़ा नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बने सदियां बीत गई हैं, उसमें तभी से दर्ज है। इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस पार्टी के रिजीम में ही अक्सर होती रही हैं और आप सबको पता है कि किस प्रकार महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहां पर किस प्रकार साधुओं की हत्या की गई थी, किसी से छुपा नहीं है। वो मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। अखिलेश यादव जो है आने वाले दिनों में पूर्वांचल एक्सप्रेस के टिकट ब्राह्मण काट खेलने के लिए